नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 19 और 20। इसके सुनने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। जय श्रीमन नारायण। 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधि। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। भक्तवत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधि, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न साय तीनों कालों में स्नान भी अनायास ही हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से भक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रख कर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रख कर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तौलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया, इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यदि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहाँ है। इससे हे वश, इस समय आप सब तरह से धन्य है, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय धन और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत्यु पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कहीं नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह सब परिवार ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह सपत्नी श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुष्प्राय है। फिर यज्ञ करने वाले को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए सुख के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुत्र इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय गृधर्वा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त सिद्धियों के भोक्ता हुए। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है।
हे भूपाल, जो आपने मुझसे कहा था सो सब मैंने कहा, और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र शोक के नाम से प्रसिद्ध थे, और हरि भगवान ने जिसको जिलाया था वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूँगा। हे राजेंद्र धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा द्रिधनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। इति श्री बृहनारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 19वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 20वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा द्रिधनवा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, द्रिधनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा द्रिधनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। द्रिधनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्मा का चिंतन करें, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाएं। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिग्राम से दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांध कर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहें, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करें और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करें और मूत्रेंद्रिय को पकड़ कर उठें। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। एक परकुता में 5 बार बाएं हाथ में, 3 बार दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह
गृहस्थाश्रम की को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच न करें। तीर्थ से जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गढ़ाई को छोड़कर यदि अनुद्रहित जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने का शौच करें। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे। हे वनस्पति, आयु बलियस वर्ष प्रगा पशु वसु ब्रह्मज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैल की 12 उंगली की छेद रही दातुन कानी उंगली के समान सोठी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ के दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करें। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा है। पीला समझ रिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावें। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्योपास्थान के मंत्रों से उठकर अंजल कली बांधकर उपस्थान करें। संध्या काल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। अस्य स्मृतया च नामोक्त्यां तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनतम संपूर्णतां यति सदो वन्दे तमच्युतम्।
जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र सहित शुद्ध कलश को उसे मंडल के ऊपर स्थापित करे और उसे कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करे। राधा के सही स्वर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इसे संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है, जो शरीर से रहित और वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न माता गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल, लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विशेष सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म में साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता। जब धन होता है उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय सम पात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना बेचारे किसी को भी धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के
व्यय से होने वाले हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना इतना ही उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्पवृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैश्य सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 20वां अध्याय। हरिओम तत्सत।